हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, कंपनी है जेनपैक। इस कंपनी में किस तरह का वर्क होता है, कैसे कैसे जॉब रोल निकलते हैं और किस तरह का सैलरी पैकेज रहता है और ज्वाइनिंग्स कैसे होती हैं, कैसे वैकेंसीज निकलती हैं और इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है, सब तरह की जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देती हूँ। ठीक है। जेनपैक जो है ये एक ग्लोबली प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर है। बीपीओ सर्विसेज कंपनी है। ये जो कंपनी है ये गुरुग्राम में है। इस कंपनी की शुरुआत जो है वो 1997 के अंदर गुरुग्राम में हुई थी। पहले एक जीई नाम से यूनिट थी इनकी, फिर ये इंडिपेंडेंट हो गई और अब ये बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। लेकिन इस कंपनी की जो सबसे बड़ी वर्क फोर्स है वो इंडिया और अन्य देशों के लिए काम करती है। यहाँ पर किस तरह के काम होते हैं, डेटा चार्ट, एआई सर्विसेज, डिजिटल ऑपरेशंस, एनालिटिक्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस जैसे कई डोमेन्स पे ये काम करती है। ठीक है। यानी कि ये जो कंपनी है ये बीपीओ, आईटी और फाइनेंस की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। अब जान लेते हैं कि जेनपैक के अंदर वर्क कल्चर कैसा है। यहाँ का जो वर्क कल्चर है वो प्रोफेशनली सपोर्टिव है, यानी कि सपोर्टिव टीम है सारी। एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलते हैं। वर्क एनवायरनमेंट जो है वो फास्ट पेस्ड है क्योंकि इनके जो क्लाइंट्स हैं मोस्टली यूके, यूएस और यूरोप के होते हैं। इसमें शिफ्ट टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं, डे की जॉब्स भी हैं और नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं। एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं इनकी, यानी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे मिलती है। वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस भी कई मिलते हैं काफ़ी सारे रोल्स के अंदर। ठीक है। इंटरनल जॉब्स ट्रांसफ़र की जो फैसिलिटी है वो भी यहाँ पर मिलती है। जेनपैक के अंदर जॉब्स और रोल्स कैसे रहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसीज निकलती हैं वो किन किन जॉब रोल्स पर निकलती हैं। नंबर 1 है प्रोसेस एसोसिएट या प्रोसेस डेवलपर। इसके अंदर डेटा एंट्री वर्क, बैक ऑफिस वर्क, फाइनेंस प्रोसेस हैंडलिंग इस तरह का काम होता है। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। इसमें वॉइस और नॉन वॉइस प्रोसेस होता है, यानी कि कॉलिंग, चैट, ईमेल के थ्रू। ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट के अंदर आईटी से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, जैसे कि ट्रबल शूटिंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, इस तरह की क्वेरीज होती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रोल्स यहाँ पर निकलते हैं। ठीक है। एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस रोल्स यहाँ पर निकलते हैं। एचआर सर्विसेज के जॉब रोल निकलते हैं जिसमें पेरोल और रिक्रूटमेंट जैसी आपको सर्विसेज देनी होती हैं। ठीक है। सैलरी का यहाँ पर क्या हिसाब रहता है। फ्रेशर्स के लिए जो सैलरी है अप्रॉक्सीमेटली, एक्चुअली वीडियोस के अंदर हम सैलरीज़ के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मैं कुछ आइडिया आपको देती हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली फ्रेशर्स को जो है 15,000 से लेके 25,000 तक सैलरी मिल सकती है अप्रॉक्सीमेटली। ये कोई, मैंने इसकी पूरी डिटेल नहीं बताई है। फ्रेशर्स के लिए जैसे कस्टमर सपोर्ट वगैरह में वहाँ पर 15,000 से 25,000 तक अप्रॉक्सीमेटली सैलरी मिल जाती है। ठीक है। इसी तरह टेक्निकल सपोर्ट में इससे थोड़ी ऊपर होती है। टीम लीडर्स की अच्छी सैलरी होती है, यानी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी अच्छी ही होती है। इसमें हम सैलरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दिया है। ठीक है। इंटरनेशनल अगर प्रोसेस आपको मिलता है तब आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है। अब जान लेते हैं कि करियर की ग्रोथ कैसी है यहाँ पर। फ्रेशर्स के लिए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। प्रमोशन और इंटरनल मूवमेंट्स का मौका इसमें अच्छा मिलता है। इंटरनेशनल क्लाइंट से वर्क करने का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। जेनपैक का नाम ग्लोबली लेवल के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। ठीक है। अब जान लेते हैं कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। मतलब जेनपैक के अंदर अगर हम काम करते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो पहले जान लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। इसमें बिग एमएनसी एक्सपीरियंस आपको मिलता है, यानी कि ग्लोबली क्लाइंट्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलता है।
करियर ग्रोथ के अंदर बीपीओ लेवल से स्टार्ट करके मैनेजरियल लेवल तक आप यहाँ पर जा सकते हैं, यानी कि इतनी ग्रोथ है यहाँ पर। ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है, फ्रेशर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग्स यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ पर मल्टीपल रोल्स में जॉब्स निकलती हैं, जैसे कि आईटी, फाइनेंस, एचआर, बीपीओ, इस तरह की। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसमें वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं कई प्रोसेस के अंदर, सभी रोल्स में नहीं, कुछ रोल्स में वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस भी आपको इस कंपनी से मिल जाते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। यहाँ पर आपको नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट यानी कि रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। यहाँ पे टारगेट का जो प्रेशर है वो काफ़ी रहता है कुछ प्रोसेस के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी जो है थोड़ी लो रहती है, जैसे कि वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस के अंदर फ्रेशर्स लेवल के ऊपर थोड़ी सैलरी कम रहती है। ये नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हाई एट्रिशन रेट है, यानी कि लोग यहाँ से जल्दी स्विच कर जाते हैं। तो ये थे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अब जान लेते हैं कि लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे ही होने चाहिए। हिंदी में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल प्रोसेस में काम करना है तो आपकी रिटन और वर्बल इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस में से, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़, स्पेनिश, इनमें से कोई भी लैंग्वेज अगर आती है तो सैलरी आपको काफ़ी हाई मिलती है। अब जान लेते हैं कि इस कंपनी में जॉब करने के लिए स्किल्स कैसे होने चाहिए आपके पास। नंबर 1 तो है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। नंबर 2 है आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट सर्चिंग वगैरह, और ईमेल राइटिंग के स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 to 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप होने चाहिए। फाइनेंस के जो रोल्स निकलते हैं उसमें आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज, एक्सेल, सैप वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। आईटी रोल्स के अंदर स्किल्स कैसे होने चाहिए, नेटवर्किंग, एसक्यूएल, ट्रबल शूटिंग, क्लाउड्स, इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसे स्किल्स आपके पास होने चाहिए। अब जान लेते हैं कि जेनपेक में अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जेनपेक की, वहाँ पर करियर पेज पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप naukri.com के थ्रू कर सकते हैं, इंडीड के थ्रू कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज़ चलते ही रहते हैं, यानी कि यहाँ पर आप जाकर भी इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पर हायरिंग चलती ही रहती है, इंटरव्यूज़ यहाँ चलते ही रहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप जाकर भी इंटरव्यू दे सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है। वही है स्टार्टिंग स्टेप 1 यही है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो करियर पेज है वहाँ पे आप अप्लाई करिए, या इंडीड, naukri.com या लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। इस तरह से पहला स्टेप तो आपका यही रहता है। सेकंड स्टेप होता है कि एचआर स्क्रीनिंग होती है, जिसमें कि टेलीफोनिक भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है। सबसे पहले एचआर राउंड होता है जिसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप अपने बारे में बताइए और जेनपेक के बारे में आप क्या जानते हैं, आप नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट्स में कंफर्टेबल हैं या नहीं, और लोकेशन आपको सूट करती है या नहीं। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इसमें आपका बेसिकली जो है कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस वो लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 3। इसके अंदर आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। इस तरह का कुछ रोल्स के अंदर, यानी कि जो टेक्निकल रोल्स होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है। यानी कि जो टेक्निकल जॉब्स हैं जैसे फाइनेंस है या आईटी का है, ऐसे रोल्स के अंदर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपके मैथ्स, रीजनिंग और लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। इंग्लिश ग्रामर इसमें चेक की जाती है। टाइपिंग टेस्ट होता है आपका, और डोमेन नॉलेज आपकी चेक की जाती है, यानी कि आपको टेक्निकल नॉलेज कितनी है आईटी की, वो फाइनेंस की कितनी नॉलेज है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इस वाले स्टेप के अंदर पूरी की जाती हैं। ये टेक्निकल राउंड है, तो टेक्निकल रोल्स के लिए ही होता है बेसिकली ये, ठीक है। स्टेप 4 में आता है ऑपरेशनल और टेक्निकल राउंड। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में तो बेसिक वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो उससे रिलेटेड हैं। बाकी जो टेक्निकल होगा उनसे टेक्निकल ही क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं इस राउंड के अंदर, ठीक है। जो टेक्निकल जॉब्स हैं फाइनेंस से या आईटी से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं स्टेप 4 में। यहाँ पर बेसिकली क्या चेक किया जाता है, आपको जॉब की नॉलेज कितनी है और आपके पास टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज कितनी है और आप कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं, ये सारी चीज़ें इस राउंड के अंदर चेक की जाती हैं, ठीक है। स्टेप 5 में मैनेजरियल राउंड होता है। यहाँ पर आपका एटीट्यूड, लीडरशिप क्वालिटी और डिसीजन मेकिंग, ये सारी क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है। यानी कुछ सिनेरियोज आपको दिए जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन है, इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, तो इस तरह का ये राउंड होता है। उसके बाद है स्टेप 6 यानी कि एचआर फाइनल राउंड। यहाँ पर आपसे सैलरी के बारे में डिस्कस किया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होती है यहाँ पर आपकी, और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ को यहाँ पे पूरा किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। जो भी कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड जॉब रोल होते हैं वहाँ पर इतने प्रोसेस नहीं आते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली भी कुछ हैं। तो टेक्निकल राउंड्स उन्हीं का होता है, जैसे फाइनेंस और आईटी से रिलेटेड है। वॉइस नॉन वॉइस प्रोसेस के अंदर इतना टेक्निकली नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये इंटरव्यू प्रोसेस रहता है यहाँ पर। टोटल टाइमिंग कितनी लगती है ज्वाइनिंग की, टोटल टाइम कितना लगता है इसमें, मतलब ज्वाइनिंग के अंदर कितना टाइम लग जाता है। फ्रेशर बीपीओ का जो रोल है उसमें आपको सेम डे भी ऑफ़र मिल जाता है, और जो टेक्निकल या फाइनेंस से रिलेटेड रोल्स होते हैं वहाँ पर आपको 3 to 5 डेज़ लग जाते हैं ऑफ़र मिलने के लिए, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड रहता है ज्वाइनिंग वाला। अब कुछ टिप्स हैं जो इस तरह की कंपनी में आपको तैयारी करने में हेल्प करेंगी। अब नंबर 1 है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अच्छे करने हैं, क्योंकि जो भी ऐसे रोल्स होते हैं बीपीओ के अंदर, इंटरनेशनल प्रोसेस के अंदर, वहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत होती है, तो इंग्लिश को आपको अच्छा करना है। उसके बाद है आपको अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी करनी है, 30 to 35 रखनी ही है। और नेक्स्ट है कि फाइनेंस और टेक्निकल रोल्स के लिए आपको तैयार करना है अपने आप को उसी तरह के क्वेश्चंस, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड है तो सैप एक्सेल को लेकर, टेक्निकल है तो उसी तरह का, तो आपको इस तरह की तैयारी करनी है अपनी। और जेनपैक कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए। यानी कि वो तो मैं आपको हमेशा ही गाइड करती हूँ कि जब भी किसी जॉब रोल के बारे में आपको पता लगता है, सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर भी वही है कि जेनपैक कंपनी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और फिर है कि कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास होना ही चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं, आपकी तैयारी में काम आते हैं। यानी कि इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के तैयारी करनी होती है ऐसी कंपनीज़ में अगर आपको जॉब करनी है। तो इस तरह से जेनपैक जो है ये एमएनसी कंपनी है, बीपीओ, आईटी, फाइनेंस ऐसी सेक्टर्स के अंदर काम करती है। तो काफ़ी जॉब रोल निकलते रहते हैं, आप वॉक इन इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं, और naukri.com, इंडीड के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपनी तैयारी कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया ही है। तो इस तरह की कंपनीज़ में अगर आपको जॉब करनी है तो ये सारा प्रोसेस रहता है। इसीलिए मैं आपको इन कंपनीज़ के बारे में बता रही हूँ। जिन्होंने भी जस्ट अभी 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, आगे अब जॉब्स करनी है, अभी पता नहीं है किस टाइप की करनी है, तो ऐसे कंपनीज़ के ऑप्शंस उनके सामने होंगे, उनके बारे में उनको पता होगा, तो वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं अगर उन्हें क्लिक करता है और अगर उन्हें लगता है कि हाँ हम ये वाली जॉब्स कर सकते हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस रहने वाली हैं ये वाली, क्योंकि इसमें जो नॉलेज है उन लोगों के बहुत काम आने वाली है जिन्होंने आगे चलकर जॉब्स करनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। हो सकता है ये आपके काम की वीडियो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके घर में, रिलेटिव्स में, सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस तरह की जॉब्स करनी है, वहाँ तक इन वीडियोस को आप पहुँचा सकते हो या चैनल के साथ जोड़ सकते हो। यही रिक्वेस्ट मैं आपको हमेशा ही करती हूँ। तो ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी लोगों के पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।